अस्सलाम वालेकुम जनाब। खैर व आफ़ियत का मतलूब हूँ। शहज़ाद गुजर अर्ज़ कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह अयाम ज़माने की विज़िबिलिटी भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो वो आज मैं बना चुका हूँ 10 चूज़ों की अयाम ज़माने की विज़िबिलिटी जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मतलब जितने का चूज़ा मिलेगा, जितने उस पे अखराजात होंगे और फिर वो जितने अंडे आएंगे और जितना जो है वो उनसे अंडों से हमें फ़ायदा हासिल हो सकता है या फिर चूज़े सेल करके हो सकता है। ये सारी बात इंशाअल्लाह मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। आप सर ये दिखाएं नीचे अयाम सिमानी की फिजिबिलिटी जनाब 10 छोटे चूज़ों 3-4 रोज़ के जो होंगे 10 छोटे चूज़े 5,000 रुपये में एक, और ये 50,000 रुपये बन गए जी। फीड का खर्चा मुकम्मल वैक्सीनेशन के साथ जो है 8,000 रुपये 6 माह में इन पे खर्च होंगे। कोई 500,000 कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये फिजिबिलिटी है जी। क्योंकि ये 10 चूज़े हैं और 10 चूज़े जो हैं वो घर की खुराक जो है वो घर में वेस्ट जो बचता है उस पर भी हो सकता है। इससे पहले भी मैं आगाह कर चुका हूँ आपको। तो ये 58,000 रुपये टोटल बन गए जी। ये एक्सपेक्टेड होता है अयाम से मानी 6 माह में अंडे देना शुरू करती है, ठीक है जी। तो ये जनाब 6 माह के बाद जो है 58,000 रुपया खर्च करके 6 माह के बाद जो इनकम के सोर्स बनेंगे वो इससे होता है 30 दिन में 5 अंडे अगर डेली आपको आते हैं, मतलब है हर 2 में से 1 मुर्गी भी अंडा देती है हर रोज़, तो 5 अंडे अगर डेली आते हैं तो 150 अंडे जो हैं आपको 1 माह में मिलेंगे, ठीक है जी। 1 माह में 150 अंडे आ गए। अगर आप अंडे सेल करते हैं तो जनाब 150 ज़रब 2,000 रुपये, 150 मल्टीप्लाई 2,000, ये 3 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है जी। और अगर आप इन अंडों से चूज़े निकलवाते हैं और चूज़े जनाब 150 अंडों में से आपके निकलते हैं 100, तो 100 चूज़ा अगर आप 5,000 रुपये में सेल करते हैं तो ये 5 लाख रुपए बनते हैं। अब मसला ये पेश आता है कि आया ये इतने अंडे देंगी या नहीं देंगी, या ये इतने सारे जो हैं वो मतलब है 5 लाख ना सही, मतलब है 3-4 लाख भी बच जाए, 3 लाख भी बच जाए तो 50-60 हज़ार रुपये की ये सारी है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। और ये तमाम वो भाई वो कर सकते हैं जो मतलब है थोड़ा सा टाइम उनके पास फ्री है या बाज़ औक़ात बंदे जो हैं फारिग हैं तो वो ये काम कर सकते हैं। अब कराची से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे साथ रब्ता करते हैं, ठीक है जी। शेख ताहिर साहब हैं, न्याजी फार्म वाले हैं, आरफ जिगर साहब हैं, यशरफ खान साहब हैं, ओन अली नवाज़ साहब हैं। ये मतलब है कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो है ही नहीं है ना ये चीज़ें, तो इतनी दूर से चन्योट या खारियाँ में आना, सरगोदा में आना, तो यहाँ से लेके जाना मुल्तान, डेरा गाजी खान, ये साइड बहुत दूर है। और मतलब है अगर वहाँ के लोग ये शुरू करें तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ जो है कोई भी अवेलेबल नहीं है ना कहीं भी। तो कराची में शायद जो है वो लोग जो देख रहे हैं, कराची में बड़ी इसकी डिमांड है नी। और इसके अलावा बावल नगर, बावलपुर, सियालकोट, गुजरांवाला है नी, KPK में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है। डेरा इस्माइल खान में है नी, बन्नू से ख़ास तौर पे मुझे राब्ते किए गए हैं काफ़ी। मतलब ये है कि ये कोई भी भाई जब ये सोच रखता है ना कि हमारे पास तो जो है कौन लेगा और हम किसी गांव में रहते हैं और मतलब है वहाँ पे तो किसी को 2,000 का अंडा कौन लेगा। ये मेरा भाई सोना जो है वो सोने की कीमत पे मिलता है। आप चाहे किसी गांव में रहते हैं, चाहे किसी आप शहर में रहते हैं,
सोना सोने की कीमत पे मिलेगा, ठीक है जी। और जिसको लेना है वो खुद से आ जाएगा। चांदी जो है वो हमेशा चांदी की कीमत पे मिलती है, वो सोने की कीमत उसे नहीं लगती। और मट्टी जो है, आप मट्टी लेने निकल जाए, जिन बंदों में ये खौफ है कि जी हमारा कहाँ सेल होगा, पूरे पाकिस्तान में जो है वो आप देख सकते हैं कि मट्टी हमने भर्ती डलवानी होती है प्लाट में, तो मट्टी अगर ढूंढने निकलें तो मट्टी नहीं मिलती, ठीक है जी। हमारे चारों तरफ ज़मीनें हैं, पाकिस्तान का जो है ना वो बहुत सारा एरिया मट्टी ही मट्टी है, मतलब ये ज़मीनें हैं। तो अगर मिट्टी लेने जाएंगे मट्टी नहीं मिलेगी, मट्टी भी एक्सपेंसिव मतलब है उस हिसाब से होती है। रेत लेने जाएं रेत नहीं मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं नायाब चीज़ें हैं, इनकी तो डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। और ये बंदा का कहना कि मतलब है ये कौन लेगा, ये मेरा भाई जिस बंदे को ज़रूरत होती है वो खुद प्यासा पानी तक पहुंचता है, ठीक है। पानी ने कभी भी प्यासे तक नहीं जाना, प्यासे ने पानी की तरफ जाना है। जिस बंदे को इसकी ज़रूरत है वो खुद ब खुद आपसे रब्ता कर लेगा। आपने कोई चीज़ हो तो सही आपके पास, कोई चीज़ बंदे के पास होगी। अब एक बंदा दुकान ही ना बनाए तो वो कहेगा मेरे पास गाहक कहाँ से हैं। हर गली की नुक्कड़ पे दुकान बनी हुई है करियाने की, हर बंदा सेल कर रहा है। और जो अभी चीज़ मिल ही नहीं रही वो मतलब है डिमांड है, हाई डिमांड है। 2 4 5 साल तक तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड है ना इसकी, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि ये जी 3,000 में मिल रहा है, 4,000 में मिल रहा है। तो मेरा भाई 3 4 हज़ार में अगर मिल रहा है तो आप ज़रूर ले लें, हैं जी। क्योंकि 3 4 5 माह का टाइम मिलता है 3,000 में, 5 4 हज़ार में। तो वो इसीलिए कि जो बंदा 5,000 देगा वो पहले ले लेगा, हैं जी। जो 4,000 देगा वो उससे बाद लेगा। 3,000 वाले ज़ाहिर है वो 6 माह इंतज़ार करेंगे, हैं जी। तो 6,000 रुपये जो हैं 6 माह, 6 माह में तो मुर्गी तैयार हो जाएगी, इनकम जो है वो आपकी आना शुरू हो जाएगी। तो आप 6 माह का अगर वेट करते हैं और इसलिए कि 3,000 में हमें मिल रहा है या 3500 में मिल रहा है या 4,000 में मिल रहा है, तो बंदे को चाहिए कि वो चीज़ जल्दी से जल्दी ले ले, ताकि वो 6 माह जो गुज़रने हैं वो उनकी हर माह इसकी कीमत जो है वो 10,000 रुपये, यानी कि 1 मंथ का चूज़ा जो है वो 10,000 रुपये में मिलता है, 2 मंथ का 20,000 में, 3 मंथ का 30,000 में, इसी तरह हर माह। और ये जब मुर्गी बन जाती है 70 से 80 हज़ार में ये फ़रोख्त हो रही है जी। बल्कि कोई करता ही नहीं है। जिस चीज़ से 45 से 50 हज़ार या 35 हज़ार या इतनी इनकम हो, कम से कम मैं कह रहा हूँ एक मुर्गी से, तो वो बंदा कौन सेल करेगा 70 हज़ार में, वो नहीं कोई सेल करता, ठीक है जी। और फिर चूज़ों की मेरे साथ तो ये इत्तेफाक हुआ कि मुझे एक दोस्त ने कहा कि जो हमारे पास जो है ना जी वो सेल नहीं हो रहा। तो दूसरे दिन मैंने उससे रब्ता किया तो उसने कहा जी अब मेरे पास जो है ना वो नहीं है, मेरे पास तो 300 चूज़ों का आर्डर है, हैं जी। तो बात ये है कि चीज़ें होनी चाहिए, पहले नंबर पे तो होंगी, तो उसके बाद हर भाई ये जो है ना पूछता है। हर रोज़ ये मुझे कॉल्स आती हैं, 250 300 कॉल्स जो है रोज़ाना मैं सुनता हूँ। और उसमें ऐसे सवालात होते हैं कि बंदा सोचता है कि ये बंदों में क्यों इतना इबाहम है और बंदे क्या करना चाह रहे हैं और क्यों नहीं समझ पा रहे इन बातों को। मैं पिछले दिनों में ये आपने सुना होगा, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक जो है ना वो पाकिस्तान में आ गए और एक लाइसेंस मिल गया। तो उसकी फ्रेंचाइज लेने की मैंने कोशिश की और वो मुझे मिली। तो लोगों के फिर वो फैक्ट्री वालों ने मेरे नंबर दे दिए, तो लोग मुझे ना फ़ोन करते थे। अब उन फ़ोन्स में क्या सवालात थे बंदों के, भाई साहब ये पंचर हो जाता है, हैं जी, भाई साहब ये कितना करेगा, किलोमीटर करेगा। भाईजान बात यह है कि पेट्रोल अगर आप डालते हैं तो पेट्रोल जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ज़ाहिर है गाड़ी बंद हो जाएगी। इसी तरह बैटरी पे अगर कोई चीज़ चल रही है तो बैटरी ज़ाहिर है जब नहीं चार्ज होगी तो वो भी बंद हो जाएगी, हैं जी। तो मतलब सवालात ही हमारे जहन में होते हैं। अब पंचर तो ज़ाहिर है उसने होना ही है ना जी, मोटरसाइकिल है तो वो होगा, हैं जी। स्पीड इसकी कितनी है और हम किस तरह से मुख्तलिफ सवालात जो है ना बंदे करते हैं। और
ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے سوال کرنا، لیکن میں بڑی خندہ پیشانی سے ان کے جواب دیتا ہوں، کوئی اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندے ویسے ہی بس برائے سوال کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ انہیں انفارمیشن نہیں ہوتی تو وہ اس حوالے سے بھی کرتے ہیں، ہاں جی۔ اور نمبر جو ہے میرا وہ ڈسکرپشن میں بھی ہوتا ہے، لیکن بعض بندے جو ہے وہ کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ اپنا نمبر بتا دیں۔ اب اگر کسی کو نہیں پتہ چل رہا تو ظاہر ہے پھر اس نے سوال ہی کرنا ہے، کومنٹس میں وہ سوال کر دیتے ہیں۔ اب شیخ طاہر صاحب ہیں، نیازی فارم والے ہیں، عارف جگر صاحب ہیں، یسرف خان صاحب ہیں، علی اون صاحب ہیں، مطلب یہ بھائیوں کے ساتھ رابطہ اور کومنٹس وغیرہ کرتے ہیں۔ بہت سارے نام ایسے ہیں جنہوں نے میرے سے لے کے چیکس آگے اپنا بزنس ماشاءاللہ سے شروع کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر وہ بچیاں ہیں بعض مطلب ہے جو یہ کام کر رہی ہیں، میرے سے چیکس لیا اور بڑے مشکل حالات میں تھی، تو الحمدللہ آج وہ بھی جو ہے وہ خوش ہیں، اور آسٹالوف سے شروع کیا، آج 25-30 روپے کا انڈا مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آسٹالوف کے بارے میں بھی ایک میں ویڈیو بناؤں گا کہ جس میں یہ بتاؤں گا کہ مطلب ہے آسٹالوف سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاپ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ بھائی جان 30 روپے کا انڈا چوزا بھی سیل ہو رہا ہے مارکیٹ میں، 30 روپے کا، ٹھیک ہے جی۔ چوزا بھی سیل ہو رہا ہے نا جو سائیکلوں پہ سیل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں سے 5 روپے کو بیچنے والا لے رہا ہوگا، 5 روپے جو ہے وہ جس نے بچہ نکلوایا ہے وہ لے رہا ہوگا، 10 روپے ہو گئے۔ تو یہ جو خوف ہے یہ ہم بیچیں گے کہاں؟ وہ بھائی جان خرچہ تو اس پہ 20 روپے ہی ہے نا۔ اب اصل انویسٹمنٹ تو جو ہے وہ ہماری پہلی انویسٹمنٹ ہے نا، باقی تو آپ جب تک رکھیں گے تو وہ آپ کے فری میں ہیں، 20 روپے میں ہی آپ کو پڑنا ہے نا۔ اب باقی اتنی ہیوی اماؤنٹ اگر آپ کو بچ رہی ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے، ہاں جی۔ بندے کہتے ہیں جی یہ کتنا عرصہ چلے گا۔ اب آسٹالوف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، میں اگلی کسی ویڈیو میں سوری کروں گا بات، ابھی یہیں پہ اس کو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، ہے نہیں، تو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو جو بندہ کرنا چاہ رہا ہے وہ سٹیپ لے، ٹھیک ہے جی، سٹیپ لے۔ اور خاص طور پہ دیکھیں نا جی بہت سارے ایسی جابز ہیں، ہمارے ٹیچرز بھائی ہیں، ہیں جی، اسکول کالجز میں پروفیسر حضرات ہیں، مطلب ہے جو لڑکیاں بچیاں پڑھا رہی ہیں اسکولوں میں یا اسٹوڈنٹس ہیں، یہ سب اپنے ایکسپنس نکال سکتے ہیں جی ان چیزوں سے۔ تو بڑا آسان ہے، لیکن جب تک آپ نے میرے پاس آنا ہو نا تو میں آپ کو ایڈریس وغیرہ بتا رہا ہوں اور آپ نے یہاں آنا ہے، یہاں آنا ہے، یہاں آنا ہے، تو جب آپ میرے پاس پہنچ جائیں گے تو آپ ضرور یہ محسوس کریں گے کہ یار یہاں تو آنا بڑا آسان تھا، ہیں جی، لیکن آنے تک جو ہے ہر لمحہ بندہ فون کرتا رہتا ہے کہ بھائی چاہے اس گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہوا ہو، لیکن اسے کیونکہ نہیں پتہ ہوتا تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے جب کام بندہ کرتا ہے، شروع کرتا ہے، تو آسانیاں خود بخود پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور بندہ جو ہے اس کے اندر مزید انوالو ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہر مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایام سمانی کریں، آپ کچھ سستے والی بریڈ اس سے شروع کر لیں، آپ آسٹالوف سے کر لیں، لائٹس اور سیکس بہترین جو ہے وہ ہے، ایکسپوئر ہے اس میں، مطلب ہے اور کافی بریڈز ہیں، مطلب ہے بف ہیں، گولڈن بف ہے، مطلب ہیوی کوچن ہے، بینٹم ہیں، بہت ساری بریڈز ہیں جن میں یہ کام شروع کیا جا سکتا ہے، جن کے چوزے جو ہے 500 میں کسی کا ملتا ہے، کسی کا 300 میں ملتا ہے، کسی کا 1000-1200 پہ ملتا ہے، کسی کا 5000 میں مل رہا ہے۔ تو جو اصیل ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک جگہ سے چھوٹا سا ایک سٹیپ لیں، آسٹرالوف رکھ لیں۔ آسٹرالوف کے بارے میں ابھی جو ویڈیو ہے نیکسٹ انشاءاللہ بناؤں گا، یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو یہاں پہ اسے کلوز کرتے ہیں۔ آپ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا اور رابطے میں رہیں۔ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ کال کریں، 034073474444، 0340734744، یہ نمبر ہے میرا، شہزاد نام ہے۔ آپ جناب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کو خوش رکھے، آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ ترقی کریں گے اللہ کے حکم سے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔